तो वो समय माइक लेके पंडित जी लोग मंत्र बोले ठीक न, लेकिन अन्य लोग बतिया में व्यस्त हो बार कहले कि ठीक बार वो सब अपन तनी पीरी अच्छा नियमे नु करे वो तो साफ है अब तो बिहान हो गइल बा अपन बात नहीं ये जो सातों चुप हो जा लो बात समझो संधवे सीरियस फोटो रुको मैंने के टिकट कटाए बम्बे जी को नहीं सुबह 12:45 से परिवार में शायद आपके लड़की के इस सुंदरी से शादी करे वाला ना हो अच्छा श्वेता का लड़िया से हटा हो जाने बोलो कि हां खाना रखो हो जाएगा बड़ा पुराना नहीं बोला अरे हम तो लेकिन हमको शादी हमको ढंग से अपना ही याद नहीं आता अरे पूछिए नहीं 17-16 साल की उम्र होती है लेकिन देखिए मेरे से मोनू इसकी वाइफ और ये मोनू मेरे से छोटे पिपिन छोटा इसमें काफी लोग मेरे से करता है पे सब मेरे से छोटी है पकड़ता है ना अलग अलग जमात को चढ़ाते हुए तो खराब होता है क्या बनाते इधर कहानी सुनाती ये भाई 3 दिन से कहाँ रह रही यही ना आई नहीं ए ब्याह यार बोल का मतलब गांव में या करावे के बियाह सब सात बच्चन होता हाँ हाँ कहले कितना हल्का कर लो रेडी हो लगा मेरा वाला सामान कोट खट वो पकड़ लेके उतार ही करत है आ तो रख दे नहीं खीर चाचा बनाएगा सब पदी के अंतर्गत है कन्या 7 अपने बच्चों को पहला वचन यह है कि हे पतिदेव मैंने श्रद्धा भक्ति पूर्वक करने के पुण्य कार्य के तथा देवी देवता का पूजन किया इसी प्रकार आप हमें पति के रूप में प्राप्त हुए हैं आप गमछी लेके पोछे खाते हैं नहीं हो गए हम तो ए आओ का गमछी आओ रूबी दीदी मौसा बुलाता ना ठीक है हमके मोनू ले गए गमछी गृहस्थ आश्रम में आप जाने का एक चिराते हैं वो तो कहते गमछी हमार हो गई गृहस्थ आश्रम उस आश्रम को कहते हैं आश्रम 2 प्रकार का है ठीक है एक गृहस्थ आश्रम है और एक ऐसा आश्रम है जिसे गृहस्थी नहीं चलती केवल अपने विषय में या फिर अपने समाज के विषय में सुनो सुन ले तो काम है काल क्या यही साइड में अगर देखा जाए तो जो गृहस्थ आश्रम है वो सबसे बड़ा आश्रम है क्योंकि इसके अंतर्गत सभी प्रकार के रिश्ते नाते निभाने को तो आपकी पत्नी मतलब वो कन्या आपसे मांग कर रही है कि गृहस्थ आश्रम में सदा सुख दुख आते रहते हैं इसलिए आप घबराइएगा नहीं ठीक शांत चित्त से काम लीजिएगा ठीक है आगे कन्या कहती है हे स्वामी अब से आप बावली कूप कुआं तालाब इत्यादि का निर्माण यज्ञ यात्रा उत्सव आदि कार्य मेरे अनुमति के बिना न करें इसमें कारण अगर मैं कोई आगे से यदि मैं आपका फिर आप हमसे कुछ विचार विमर्श के लिए आए और आप हमसे बोले कि पतिदेव पर तो उद्यापन दान आदि करना स्त्रियों का स्वाभाविक धर्म है इसलिए आप कार्य में बाधा न डालिए उसके बाद कहते हैं स्वामी आप अपने पुरुषार्थ द्वारा जो भी धन कमा कर लाए मुझे दे दें गाय पशु इत्यादि अन्न द्रव्य सभी मुझे समर्पित करने में चौथी मांगे इसके कारण जो लोग बाहर में रहे हैं या फिर अकेले रहे होंगे उनको खाना बनाने का बड़ा एक टेंशन लगता है आप बाहर कभी रहे होंगे कम बेसी कभी कभी हर डिजाइन लगे गुण अलग तो इसमें कोनो खराबी नहीं यदि आप अपने पुरुषार्थ द्वारा कमा कर धन लाएंगे ऐसा नहीं
यदि आप 20,000 रुपये कमाते हैं तो घर पे आप बोलिए कि हम 25,000 ही कमाते हैं। यदि आप महीने का 5,000 बचाएंगे तो एक साल में 7,000। लेके लेना अरे तो हम मांगे हैं यहाँ पे गुरत्ती के टाइम पे, हम मांगो तो हमके क्यों ना दी, तुम पता नहीं यार का मांगा। की साड़ी भी तो दे लो। चलो चलो आगे बढ़ते हैं भाई। ये सोच के अपने पत्नी के बिना साड़ी मांगो, राई साड़ी महोदय कहते हैं और जो ये कन्या है कहते हैं प्रतिवर्ती समस्या पर आप जो हमें रत्न सोने चांदी इत्यादि जो भी दिए हैं वो आप लेने की। हेलो हे बड़ा नहीं तुम सदैव अपना हमारी उचिता के माता पिता जल्दी चादर मंगाओ। चादर तो ये झाड़ दे रहे हैं, चादर ये झाड़ दे। एक सतवार विश्वस्तान है तो हम 5% विश्वस्तान है तो हम खड़ा विश्वस्तान है तो हम सप्त के भ्यो विश्वस्तान है तो सब गिरा देंगे। दीदी पकड़ अरे तो उठाइए पहले इनको। स्टोरी हम लोग के अपन मन के कर लो, जब हमारे बारे है तो हम अपन मन के का